हम बात कर रहे हैं अब कांवड़ यात्रा की। कांवड़ यात्रा बड़े उत्साह के साथ होती है देश में, पॉजिटिविटी इसमें बहुत होती है, लेकिन ना तो उत्साह ना पॉजिटिविटी, हम इन दोनों की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही विवादों में है। सिर्फ 9 दिन बाद 11 जुलाई से यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन इसके नाम पर हिंदू मुस्लिम विवाद की यात्रा अभी से शुरू हो गई है। यूपी से लेकर दिल्ली और उत्तराखंड तक इस पर सियासी फाइट हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा से पहले ढाबे पर कपड़े उतरवाकर चेकिंग करने का मामला सामने आया है। सोचिए, नेम प्लेट का मामला पहले से ही चल रहा था, अब हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों पर कपड़े उतारकर चेकिंग करने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। उत्तराखंड में सरकार ने यात्रा रूट पर दुकानदारों के लिए लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र को अनिवार्य कर दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया है कि जिन दुकानों पर लाइसेंस नहीं दिखाया जाएगा उन्हें बंद कर दिया जाएगा। दिल्ली के कई इलाकों में भी कांवड़ यात्रा पर हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति शुरू हो गई है। कई हिंदू संगठनों के साथ निगम पार्षद भी सड़कों पर उतरे। कई दुकानदारों को धमकी भरे अंदाज में यह कहा कि 2 दिन के भीतर नेम प्लेट लगाओ वरना दुकान नहीं खुलेगी। मुस्लिम संगठन के कई नेता इसे तुगलकी फरमान बता रहे हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा से पहले कपड़ा उतरवाने वाले विवाद की बात हम करते हैं। बताया जा रहा है कि हिंदू संगठन से जुड़े कई लोग अचानक एक ढाबे पर पहुंचे, यहां पर दुकानदारों की चेकिंग करने लगे। कर्मचारी से पूछा उनका नाम, उसके बाद चेकिंग की। आरोप है कि यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि वहां काम कर रहे हिंदू हैं या मुस्लिम। इस मामले में नया मोड़ तब आया जब चेकिंग का आरोप लगाने वाले कर्मचारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उसका असली नाम तजम्मुल है, जबकि पहले उसने अपना नाम गोपाल बताया था। तजम्मुल ने यह भी कहा कि होटल के मालिक ने ही उसे अपनी पहचान छुपाने के लिए कहा। साथ ही उसके हाथ में कड़ा भी पहनाया गया ताकि उसकी पहचान हिंदू समुदाय के व्यक्ति के तौर पर दिखे। अपनी असली पहचान बताने के बाद तजम्मुल ने यह भी जानकारी दी कि होटल मालिक को अपना बिजनेस चलाना था, इसीलिए उसने तजम्मुल का नाम गोपाल रखा था। उसे काम करते हुए सिर्फ 1 महीना हुआ था, यानी कांवड़ यात्रा से ठीक पहले तजम्मुल की पहचान बदलकर उसे होटल में रखा गया था। क्या नाम है तुम्हारा? असली नाम है मेरा तजम्मुल जी। तजम्मुल? हाँ, झूठ नहीं बोलना था। उन्होंने होटल वालों ने मेरा नाम रखो, क्या नाम मुझे गलत बताओ। मेरा नाम देखो गोपाल नाम रखा था, जबरदस्ती चूड़ा पहनागा। किसने रखवा था गोपाल नाम तुम्हारा? मालिक ने। कौन? होटल मालिक ने? मालिक ने। क्या नाम है उसका? सनंबर। सनंबर ने। अब तो शायद ये भी सोचना पड़ेगा कि ये लोग कहां तक जाएंगे, लेकिन इनको ये सोचना जरूरी है कि जिस पेड़ के फल खा रहे हैं उस पेड़ को लगाया किसने था, हिंदू ने या मुसलमान ने? या इससे कोई फर्क पड़ता है? सोचिए, जो खाना खा रहे हैं वो फसल किसने बोई थी, हिंदू ने या मुसलमान ने? इन सब से कोई फर्क पड़ता है? सोचिए। अब इस मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियां बयान दे रही हैं। समाजवादी पार्टी के नेता ST एहसन ने इस मामले की तुलना पहलगाम की घटना से कर दी है, जहां आतंकियों ने धर्म पूछकर गोली मारी थी। असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि माहौल बिगाड़ा जा रहा है। हरिद्वार से कांवड़ यात्रा मार्ग पर बहुत बड़ी संख्या में मुसलमानों के होटल, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, फलों की दुकानें हैं, और वे अपने नाम से तो चलाते नहीं, वे हमारे सनातन धर्म के देवी देवताओं के नाम पर और सनातन धर्म के लोगों के नाम पर या भ्रमित नाम से चलाते हैं। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करता है वो पहचान छिपा करके ही करता है, और ये लोग पहचान छिपा करके सनातन धर्म के लोगों के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। टेररिज्म की डेफिनेशन क्या है? कि लोगों को टेरराइज करना। धर्म की पहचान के लिए पैंट उतरवा दी गई लोगों की। क्या टेररिस्ट ने ये नहीं करा था? उन्होंने भी तो यही करा था पहलगाम के अंदर। इन्हें किसने राइट दिया था कि ये जाके एक ढाबे के अंदर घुस जाएं और उसकी पूरी इंस्पेक्शन करें और लोगों के नाम पूछें,
आधार कार्ड देखें, ये काम तो प्रशासन का है। कोई व्यक्ति शुद्ध खाना खाने की जद्दोजहद कर रहा है और कोई व्यक्ति आतंक के कारण लोगों की हत्याएं कर रहा है, इन दोनों में समानता कैसे खोज पाते हैं? समाजवादी पार्टी मजहबी तुष्टीकरण में कितना नीचे गिर जाएगी? 10 साल पहले इन जगहों पर कुछ नहीं होता था, पीसफुली सब कांवड़ यात्रा जाते थे। अब ये क्यों हो रहा? और फिर वो होटल पे गए, एक पकड़ लिए एक आदमी को, उसका आधार कार्ड दो, बोले वो नहीं। ये होते कौन? ये विजिलेंटी होते कौन ग्रुप्स? ये सरकार चला रहे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सरकार चला रहा? पूरी कहानी समझना जरूरी है। पूरी कहानी यह कि यूपी में कांवड़ रूट पर धार्मिक दुकानों की पहचान के लिए हिंदू संगठन अभियान चला रहे हैं। मुजफ्फरनगर में बघरा आश्रम के संचालक यशवीर महाराज ने एक टीम बनाई जो दुकानों की धार्मिक पहचान कर रही है। मुजफ्फरनगर में एक अभियान चलाकर दुकानों, रेस्टोरेंट की जांच की जा रही थी। लेकिन सवाल तो यह है कि ढाबों में पहचान की जांच का अधिकार किसे है? हिंदूवादी संगठन किस अधिकार के साथ जांच कर रहे हैं? क्या यह जांच के नाम पर गुंडागर्दी नहीं है? हालांकि वीडियो के वायरल होने के बाद यूपी पुलिस की नींद खुल गई। आधा दर्जन हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी किया गया। पुलिस जब आरोपियों के घर पहुंची तो सभी फरार थे। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों से उनका पक्ष रखने को कह दिया है। कांवड़ यात्रा पर विवाद यूपी से उत्तराखंड तक। उत्तराखंड में सरकार ने सख्त कदम उठाए। यह अनिवार्य कर दिया गया है कि दुकानों, रेस्टोरेंट, ढाबों, ठेलों पर मालिक का नाम लिखा हुआ बोर्ड होना चाहिए। इसके अलावा फूड लाइसेंस भी दिखाना अनिवार्य किया गया है। कांवड़ यात्रा की शुद्धता को लेकर उत्तराखंड की धामी सरकार ने यह फैसला लिया है। उत्तराखंड फूड सेफ्टी विभाग जांच अभियान चला रहा है। सरकार का कहना है कि जो ऐसा नहीं करेगा वो दुकानें और ढाबे बंद कर दिए जाएंगे। इसके अलावा सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। यहां भी सियासत भरपूर हो रही है। कांवड़ यात्रा हमारी बहुत आस्था और श्रद्धा की यात्रा है। जो रास्ते भर में जो दुकानदार होते हैं, खाद्य सामग्री जहाँ खाना मिलता है वो सब शुद्ध होना चाहिए और कहीं किसी प्रकार की मिलावट न हो, कोई असंदिग्ध न हो, उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए प्राथमिकता है। पिछले समय में थूक जहाज जैसी घटनाएं आई थी और भोजन को, खाद्य पदार्थों को इस प्रकार से अशुद्ध करना किसी भी कीमत पर देवभूमि में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने उसके खिलाफ पहले भी कठोर कार्रवाई की है, आगे भी हम कठोर कार्रवाई करेंगे। ये लोग असल में इस संस्कृति को, इस साझा संस्कृति को, साझा विरासत को नष्ट करना चाहते हैं। भक्ति में सरोवर जो लोग आते हैं उनकी सेवा के अंदर सब लोग लगे रहते हैं। वो पूरा मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों से गुजरते हैं, मुसलमान भी तमाम खड़े होकर के उनकी सेवा करने का काम करते हैं। इनको इससे भी परेशानी होती है। कांवड़ के रास्ते में बिरयानी का ठेला लगाना न जरूरी है न मजबूरी है। जो लोग इस तरह की चीज़ों को प्रश्रय देने में लगे हुए हैं, प्रमोट करने में लगे हुए हैं और इसका जो है वो कांवड़ के रास्ते में ही जो है वो इस जिद पे लगे हुए हैं कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे, तो ये तो ठीक नहीं है ना। कसम खाई जाती है धर्मनिरपेक्षता की कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन क्यों धार्मिक रूप से एक धर्म के लिए सरकारें काम कर रही हैं। दिल्ली में भी कांवड़ यात्रा से पहले माहौल को बिगाड़ा जा रहा है। हिंदू मुसलमान वाली राजनीति हो रही है। दिल्ली में मुस्लिम दुकानदारों को अपनी दुकान पर नेम प्लेट लगाने का सरकारी आदेश नहीं है, लेकिन एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें इस तरह के आदेश दिए जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इस वीडियो में स्थानीय निगम पार्षद हैं। निगम पार्षद ही दुकानदारों से यह कह रहे हैं कि 2 दिन के भीतर नेम प्लेट लग जानी चाहिए। दिखाइए वो वीडियो, नहीं तो दुकान नहीं खुलेगी। ये देखिए, ये है वो वीडियो, देख रहे हैं? ये है, हल्का सा एम्बियंस बढ़ाइएगा। ये है वो वीडियो। यूपी और उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक जारी धार्मिक विवाद के बीच सवाल यही है कि आखिर धर्म क्या है। ध्यान से देखिएगा, धर्म की सही परिभाषा क्या है? क्या चंद वोट के लिए जो राजनीति हो रही है वो सही है? आज धर्म के बहाने सियासी खेल खेलने वालों की आंखों से नफरत की पट्टी को हटाने की जरूरत है। उन्हें यह बताने की जरूरत है कि सनातन में धर्म की व्याख्या कैसे की गई है। भारत की संस्कृति, भारत का संस्कार, भारत का इतिहास धर्म को किस रूप में देखता है। आपको सिर्फ 60 सेकंड में बताते हैं। महाभारत में भगवान व्यास ने कहा कि जो धर्म को धारण करता है वो जीवन को धारण करता है। इसी तरह
श्रीमद् भगवत गीता में लिखा गया है कि जिससे प्राणी का विकास और परम कल्याण सिद्ध होता है वही धर्म है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि सच्चा धर्म सकारात्मक होता है, नकारात्मक नहीं। ऋग्वेद में भी धर्म को परिभाषित किया गया है और यह कहा गया है कि अच्छे कर्म करना, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना ही धर्म है। रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास ने कहा है कि धर्म के साधक को राग द्वेष रहित होना होता है। मनुस्मृति में भी धर्म को परिभाषित किया गया है, यह बताया गया है कि आखिर धर्म कहते किसे हैं और अच्छे इंसान का धर्म क्या होना चाहिए। मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। आपको बताते हैं कि धर्म के कौन कौन से 10 लक्षण हैं। धैर्य, क्षमा, दम, चोरी ना करना, आंतरिक और बाहरी शुद्धता, इंद्रियों को वश में रखना, बुद्धिमत्ता का प्रयोग, विद्या प्राप्त करना, सत्य बोलना और क्रोध ना करना। दुख की बात यह है कि इस दौर में बहुत से लोग धर्म की परिभाषा नफरत की स्याही से लिख रहे हैं। सोचिए ये धर्म की बात करने वाले लोग हैं और इनको धर्म क्या है ये नहीं पता है।